तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। और देखिए इस बार क्या है ना, क्योंकि अब आईपीएल की शुरुआत शुरू हो गई है तो टीमों के कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी टीम की बल्लेबाजी, कौन सी टीम की गेंदबाजी कितनी मजबूत है। अपनी इस वीडियो में मैं आईपीएल की सबसे कामयाब दो टीमें हैं, सीएसके और मुंबई, ये दोनों टीमें आईपीएल की सबसे कामयाब हैं। इन दोनों टीमों की गेंदबाजी को कंपेयर करूंगा, क्योंकि दोनों टीमों की गेंदबाजी पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे झटके दोनों टीमों को लगे हैं। ऐसे में कौन सी टीम के पास मजबूत गेंदबाजी, देखिए क्योंकि एक बात साफ है, अगर आईपीएल जीतना है, ये बात साफ साफ है, अगर आपको आईपीएल जीतना है तो आपके पास मजबूत गेंदबाजी का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पिछली बार से देख लीजिए गुजरात क्यों जीती। गुजरात के पास अच्छे बल्लेबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं थी, उनके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। बल्लेबाजी में गुजरात ने कभी 200 रन नहीं बनाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने हमेशा विपक्षी टीम को रोक कर रखा। तो गेंदबाजी आपके पास मजबूत होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए जिस टीम के पास मजबूत गेंदबाजी होती है वो टीम चैंपियन बनती है। पहले मुंबई चैंपियन बनती थी तो उनके पास अच्छे गेंदबाज होते थे, ट्रेंट बोल्ट जैसे होते थे, बुमराह अच्छे गेंदबाज थे, मलिंगा अच्छे गेंदबाज थे। उस वक्त मुंबई की मजबूत टीम थी। उस वक्त सीएसके मजबूत होने लगी तो सीएसके के पास बहुत बड़े बड़े गेंदबाज होते थे। तो अब क्या है, अब 2023 में इन दोनों टीमों की क्या स्थिति है, क्या हालत है, वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मुंबई और फिर सीएसके दोनों टीमों के गेंदबाज में लेकर आए, उसके बाद में कंपेयर करना शुरू करेंगे कि दोनों टीमों में कितनी ताकत है। सबसे पहले मुंबई की बात, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुके हैं, तो जोफ्रा आर्चर है, टिम डेविड है, कुमार कार्तिकेय है, कैमरून ग्रीन है, पीयूष चावला है, रिचर्डसन है, बैरेंड्रोफ है, ऋतिक शौकीन है, अर्जुन तेंदुलकर और ब्रेविस है। बाकी इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। मुंबई कहां फंसी हुई है, कहां फंसी हुई है मुंबई। उसके बाद में सीएसके की बात कर लेते हैं। सीएसके के बाद पास दीपक चाहर है, बेन स्टोक है, जडेजा है, मिचेल सेंटनर है, मोइन अली है, शिवम दुबे है, महेश तीक्ष्णा है, मुकेश चौधरी है, प्रिटोरियस है, काइल जेमिंसन, इनके पास बहुत अच्छा गेंदबाज है काइल जेमिंसन, प्रिटोरियस है, उसके पथिराना है इनके पास, और सिमरजीत सिंह। अब यहां पर क्या है, इसमें और इसमें दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों का फर्क भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीजें आईपीएल का जो एक नियम है विदेशी खिलाड़ियों का, वो कभी कभी टीमों पर भारी पड़ जाता है। अब यहां पर क्या है, सीएसके के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एमआई के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुमराह के बाहर होने के बाद, वो ये है कि इनके पास कोई इंडियन तेज गति का अच्छा गेंदबाज नहीं है। अभी बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन होगा ये पता नहीं है, जाहिर तौर पर जो होगा अच्छा होगा, लेकिन इनके पास जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के बाद, मतलब जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद, कोई इंडियन तेज गति का कोई बड़ा गेंदबाज नहीं है जो उस श्रेणी का हो। आपके पास जोफ्रा आर्चर जरूर है, टिम डेविड है, उसके बाद में कैमरून ग्रीन है, ये सारे विदेशी हैं। आप कितने विदेशी खिलाड़ियों को खिलाएंगे। उसके बाद में रिचर्डसन विदेशी हैं, बैरेंड्रोफ विदेशी हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, आप ब्रेविस को भी खिलाएंगे और अगर आप टिम डेविड को खिलाएंगे तो आप कितने विदेशी गेंदबाजों को खिलाएंगे। इनके पास कोई तेज गेंदबाज इंडियन नहीं है अर्जुन तेंदुलकर के अलावा। अर्जुन तेंदुलकर को इनको खिलाना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस के लिए इस बार मजबूरी बन गई है अर्जुन तेंदुलकर को खिलाना, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर के अलावा कोई इंडियन तेज गेंदबाज इनके पास अच्छा स्टेटस वाला नहीं है। अब यहां पर प्रॉब्लम, पीयूष चावला के आने के बाद जरूर कुछ स्पिन डिपार्टमेंट में मुंबई की टीम मजबूत होगी, क्योंकि तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, बहुत विकेट चटका है, तो पीयूष चावला के आने के बाद मजबूत होगी। लेकिन फंसी हुई कहां है, फंसी हुई ये है कि इनके पास कोई इंडियन तेज गेंदबाज, बड़ी श्रेणी का, बहुत बड़ा जसप्रीत बुमराह की तरह कोई विकेट टेकर गेंदबाज इनके पास कोई इंडियन नहीं है। यहां पर मुंबई इंडियंस फंस गई, 2022 में भी फंसी हुई थी, 2023 में भी फंस गई, तो मुंबई को इसका हल निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीएसके की, कि सीएसके के सामने कहां परेशानी है। सीएसके के सामने दीपक चाहर चोटिल है, जाहिर तौर पर उस तरीके की गेंदबाजी कर पाएंगे कि नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेन स्टोक है, रविंद्र जडेजा है, सेंटनर है, मोइन अली है, शिवम दुबे है, उसके बाद में महेश तीक्ष्णा स्पिनर के तौर पर हमेशा विकेट चटकाते हैं। मुकेश चौधरी ने 2022 में बहुत प्रभावित किया। मैं इस गेंदबाज की गेंदबाजी के स्विंग से बहुत प्रभावित हूं। किस तरीके से इन्होंने ईशान किशन को बोल्ड मारा था, रोहित शर्मा को आउट किया था, वो मैच मेरी आंखों में अभी भी ताजा है। उसके बाद में प्रिटोरियस विदेशी गेंदबाज, अच्छे डेथ ओवर के गेंदबाज माने जाते हैं। काइल जेमिंसन अच्छी हाइट के साथ गेंदबाजी करते हैं, उछाल उनको भी मिलता है। पथिराना, सिमरजीत सिंह। अब यहां पर सीएसके के साथ क्या प्लस पॉइंट है, सीएसके के साथ क्या प्लस पॉइंट है। सीएसके के साथ
प्लस पॉइंट ये है कि आप बेन स्टोक्स को अगर हटा दें तो आपके पास दीपक चाहर है, जडेजा है, आपके पास शिवम दुबे को ऑलराउंडर के तौर पर है, उसके बाद में मुकेश चौधरी है, उसके बाद में पथिराना, सिमरजीत सिंह। आपके पास इंडियन कंटिजेंट के मतलब भारतीय मूल के आपके पास अच्छे तेज गति के गेंदबाज हैं। आपके पास दीपक चाहर है, आपके पास शिवम दुबे को ऑलराउंडर के तौर पर आप खिला सकते हैं, आप मुकेश चौधरी को गेंदबाज के तौर पर खिला सकते हैं, सिमरजीत सिंह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाज हैं। 2022 में हमने कुछ मौकों पर उनकी गेंदबाजी देखी थी, बहुत कमाल के गेंदबाज हैं और बढ़िया, ज्यादा मौके उनको मिलते नहीं है लेकिन बहुत काबिल गेंदबाज है सिमरजीत सिंह। तो इसीलिए पथिराना को मौके ज्यादा मिलते नहीं है। मैं मानता हूं कि पथिराना जैसे गेंदबाज को एक अलग से स्लिंगिंग एक्शन है उनका, तो ऐसे गेंदबाज को मौका मिले, लेकिन पथिराना भी नए गेंदबाज है। सिमरजीत सिंह के पास तजुर्बा है, वो बहुत शानदार गेंदबाज है। तो सीएसके के पास इंडियन तेज गेंदबाजों की कमी नहीं है, उनके पास अच्छे इंडियन तेज गेंदबाज हैं। उसके बाद में बेन स्टोक्स जैसे, सेंटनर, मोइन अली जैसे इनके पास अच्छे ऑलराउंडर भी मौजूद हैं। तो सीएसके की गेंदबाजी मुझे मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी से ज्यादा मजबूत लग रही है, क्योंकि सीएसके विदेशी खिलाड़ियों पर भरोसेमंद नहीं है। सीएसके अगर चाहे तो इंडियन तेज गेंदबाजों के दम पर भी मैदान पर उतर सकता है। यह सीएसके के साथ प्लस पॉइंट। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो सीएसके मुझे गेंदबाजी के तौर पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, और जो टीम मजबूत गेंदबाजी के साथ मैदान पर उतरेगी, यकीन मानना वो टीम चैंपियन बनने की रेस में आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए सीएसके मुझे इस बार मजबूत नजर आ रही है। आप लोगों का क्या मानना है? दोनों टीमों की गेंदबाजी को अगर कंपेयर करेंगे, आपके हिसाब से कौन सी टीम की गेंदबाजी मजबूत है? और मुंबई मेरे भाई क्या करना चाहिए? जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन से गेंदबाज को खिलाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। और कौन सी टीम आपको लगता है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी, सीएसके या मुंबई? क्योंकि दोनों टीमें बड़ी हैं, आईपीएल की बड़ी टीमों में हमेशा इनकी गिनती होती है। आप लोगों का इन दोनों टीमों को लेकर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू।